जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सक्सेसफुल होना ही चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि सफल लोगों में कुछ हैबिट्स होती हैं। अगर आप YouTube पर हाउ टू बिकम सक्सेसफुल या सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को ढूंढेंगे या उन्हें सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और वो वीडियोस काफ़ी मोटिवेटिंग भी होती हैं। पर अधिकतर लोगों पर उन वीडियोस का ज़्यादा समय तक कोई प्रभाव नहीं होता। पर अगर हमें कोई चीज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाई जाए तो लोग उसे सुनेंगे भी, मानेंगे भी और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि वो सारे सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं, उनकी वो क्या हैबिट्स होती हैं जो हम कभी चूक जाते हैं या हम में वो नहीं होती हैं। तो आइए शुरू करें। सर्वप्रथम सक्सेसफुल लोगों का टारगेट यानी कि उनका गोल सेट होता है। जापान में गॉड ऑफ बिजनेस कहलाए जाने वाले मात्सुशिता कोनोसुके 23 साल के थे और लेबर क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर एक छोटा सा सॉकेट बनाया था उन्होंने, उसे लेकर वो अपने बॉस के पास गए। बॉस ने डांट दिया, बोला ये फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाओ। ये सुन के वो उदास तो हुए पर घर की बेसमेंट में गए और बल्ब्स और सॉकेट के नए मॉडल्स बनाने लगे। साइकिल पर बैठे और घर घर जाकर बेचा। घर घर उन्होंने अपना सॉकेट और बल्ब पहुंचाया। और जानते हैं वो कौन है? वो है पैनासोनिक के मालिक। उनको अपनी विजुअलाइजेशन पर विश्वास था, उनका विजुअलाइजेशन पक्का था और उनका गोल सेट था। इसीलिए वो दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड के मालिक बन गए। दूसरी क्वालिटी होती है नेवर गिव अप ऑन फेलियर्स। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। कोलोनल सैंडर्स, फाउंडर ऑफ केंटुकी फ्राइड चिकन, जिसे हम KFC के नाम से भी जानते हैं, 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC को फॉर्म किया। वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए और अपनी रेसिपी को बेचने की कोशिश करी। 1009 बार उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट चालू करूंगा और फेलियर को पछाड़ते हुए 65 साल की उम्र में वो बने KFC के मालिक, जो आज की डेट में बेस्ट फास्ट फूड चेन ऑफ इंडिया है। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। धीरूभाई अंबानी हाई स्कूल पास भी नहीं हो पाए थे और उसी के बाद उन्होंने पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। घर घर पकौड़े बेचने के बाद 16 साल की उम्र में अपने भाई रमलीक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ वो यमन के ईडन शहर में काम करने चले गए। वहाँ पहले पेट्रोल भरने का काम किया। उसी पेट्रोल पंप में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई 3000 रुपये पर मंथ पे। उनका काम इतना अच्छा था कि उनके मालिक ने खुश होकर उन्हें मैनेजर की पोस्ट दे दी, बट फिर भी उनका मन नहीं लगा, इसलिए वो वापस आ गए। जितना भी पैसा उन्होंने कमाया उतना और उधार लेकर उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर धागों का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका टर्नओवर 10 लाख पर साल हो गया। जब उन्होंने वो पॉलिएस्टर थ्रेड के कपड़े का बिजनेस डालने की बात सोची थी तो सबने उन्हें रोका था और बोला कि कोई कॉटन के कपड़े छोड़कर तुम्हारे पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं लेगा। बट उनका विजन पक्का था और उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी और उन्होंने वो रिस्क लिया भी, जिसका नतीजा आज हम लोग सब देख रहे हैं। तीसरी क्वालिटी होती है फोकस्ड। मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था, इफ यू फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स यू विल नेवर रीच योर गोल। सो आई बिलीव इन प्रिंसिपल दैट फोकस्ड ओनली ऑन माई गोल्स। आपको आश्चर्य होगा जानकर एलन मस्क बचपन में सुन नहीं पाते थे। उनके पेरेंट्स उन्हें बुलाते थे, पूछते थे तो वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर पाते थे। उनके माँ बाप बड़े परेशान हुए, डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन भी कर दिया। पर ऑपरेशन के बावजूद भी वो कुछ नहीं सुनते थे और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं करते थे। बाद में पता चला कि जब वो सोचते हैं
तो ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही उन्हें कुछ सुनाई देता है। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपनी थॉट्स पर होता है। सो सक्सेसफुल लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस्ड होते हैं। दूसरे उनकी मजाक उड़ाएं या उनके गोल्स को वैल्यू ना दें, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर फॉरगेट योर रूट्स, ये है 5वां पॉइंट। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। शिकागो में एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, तो कुछ लोग स्वामी जी की वेशभूषा देखकर उनके पास आए और उनसे बोले, हेलो सर, हाउ आर यू? तो स्वामी जी बोले नमस्कार और दोनों हाथ जोड़ लिए। तो सबको लगा शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है। फिर एक इंसान ने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा, हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू। तो सब लोग शॉक में आ गए। उनमें से एक ने पूछा, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात करी तब आपने हिंदी में जवाब दिया, अब जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, पर जैसे ही आपने मेरी माँ का सम्मान किया, मुझे भी तो आपकी माँ को सम्मान देना था। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारे संस्कार है। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी अपनी रूट्स नहीं भूलते, और क्योंकि वो अपने संस्कारों की इज्जत करते हैं, इसीलिए वो दूसरों के संस्कारों की भी बहुत इज्जत करते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 5 पॉइंट्स लेकर आऊँगी और बहुत महत्वपूर्ण हैबिट्स पे मैं डिस्कशन करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको वो समझ आए कि क्या सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं और क्या उनका वो जज्बा और शिद्दत होती है जो उन्हें सक्सेसफुल बना देती है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन्हें अमल करेंगे। पावर ऑफ हीलिंग से मिलते रहेंगे। नमस्कार।